official YouTube channel of the Shan Social Helpline. We are back with the third episode of the Unsung Heroes. आज जिस अनसंग हीरो की हम बात करने वाले हैं वो है जयपुर के OSA NGO ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज NGO के प्रेसिडेंट मिस्टर अर्जुन सक्सेना। इन्होंने पिछले 6 साल से जयपुर में समाज कल्याण के लिए काम किया है। तो आइए जाने इनकी जुबानी इनकी संस्था के बारे में। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द शान सोशल हेल्पलाइन के YouTube चैनल पर। कृपया अपनी संस्था के बारे में और उससे जुड़े उद्देश्यों के बारे में हमारी ऑडियंसेस को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सक्सेना है। मैं OSA NGO का प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 6 सालों से हमारी संस्था राजस्थान में अपनी सेवाएं देती आई है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो चाइल्ड वेलफेयर है, जिसमें हम बच्चों के टैलेंट को एक मंच प्रदान करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें हम लोग एसिड अटैक विक्टिम्स पे हम लोग काम करते हैं, रेप अटैक विक्टिम्स पे हम लोग काम करते हैं। इसी के साथ ही यूथ में जो मेंटालिटी है सोशल वर्क को लेके, उसको किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकें, वो हमारा कार्य है। अर्जुन जी, आपकी मुहिम बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो आखिर किस मकसद ने आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित किया? ऑर्गेनाइजेशन खोलने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि अगर मैं भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं और यहाँ की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा तबका है जो युवा है। और शायद हम लोग की ही जनरेशन ने एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर चेंज देखा है। हमने टेक्निकल तरीके से बहुत डिज़ास्टर चेंज देखा है, हमने मेंटली बहुत डिज़ास्टर चेंज हम लोगों ने यहाँ देखा है। और इन सब बातों को देखते हुए अगर अपन सोशल वर्क की अगर बात करते हैं तो सोशल वर्क में भी हम लोग किस किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें यूथ की ज़रूरत पड़ती है। यूथ आज के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें सोशल वर्क को कन्वर्ट करना है टेक्निकल तरीके से। हमें एनर्जेटिक माइंड्स चाहिए जिनसे हम लोग वर्किंग करा सकें फास्टली। हमें एक नई सोच चाहिए जिसके लिए हमको यंग माइंड्स की ज़रूरत पड़ती है। हम आने वाले समय को अगर देखते हुए बात करें तो हमें स्ट्रेटजीज़ प्लान आउट करनी पड़ती हैं, अलग अलग तरीके से हमें स्ट्रेटजीज़ प्लान आउट करनी पड़ती है। इसके लिए हमको बहुत युवा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा हमारा रीज़न है इस संस्था को ओपन करने का। थैंक यू। तो अर्जुन जी, अभी कोरोना महामारी में किस प्रकार OSA NGO और आपसे जुड़े युवाओं ने अपने शहर जयपुर की जिम्मेदारी ली? कोरोना काल में भी देश हित के लिए हमारी संस्था ने काफ़ी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी हमें गाइडलाइंस मिलती हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो सभी गाइडलाइंस को जनता तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने लिया है। और सोशल मीडिया का हम लोग इस्तेमाल करते हुए नए नए जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास आ रही हैं, WHO के थ्रू हमारे पास आती हैं, उन्हें हम लोग जनता तक पहुँचाते हैं। साथ ही पिछले 60 से 61 दिनों से हम लोग जयपुर में ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको हम लोग खाना वितरित करते हैं सुबह शाम, जिसमें तकरीबन हम लोग एक दिन में 2000 फूड पैकेट्स बांट देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान आपने किस प्रकार 2000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाँ जी, कोरोना काल में हम लोगों ने जो जिम्मेदारियाँ ली थी उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इसमें प्रमुख समस्या खुद कोरोना वायरस था, क्योंकि हम लोग जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने किचन डेवलप की थी। किचन डेवलप में हम लोग के साथ हलवाई की एक टीम थी और कुछ लेबर क्लास के लोग थे, कुछ हम लोग की टीम के लोग थे, जिन्होंने पूरा एक किचन रेडी करा। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोग की टीम वर्किंग है और वो टीम उन्हीं एरियाज़ में जाती है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। और जिस जिस जगह हम लोग अपना फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे हम लोगों ने एक अपना लोकल वॉलंटियर हम लोग रखते हैं, जिन्हें हम एक साथ बल्क में फूड प्रोवाइड कराते हैं और फिर वो आगे वितरित करते हैं। और हमने सभी
अपनी टीम के मेंबर्स को सभी को सैनिटाइजर्स की छोटी छोटी बॉटल्स प्रोवाइड करा रखी हैं, स्प्रे बॉटल्स प्रोवाइड करा रखी हैं। उन्हें एक अच्छी क्वांटिटी में हम लोगों ने ग्लव्स प्रोवाइड करा रखे हैं, मास्क प्रोवाइड करा रखे हैं। और WHO द्वारा निर्धारित कोरोना के बचाव के सभी मापदंडों का हम लोग बहुत अच्छे से पालना करते हुए अपने किचन को कंटिन्यू कर रहे हैं और तकरीबन 2000 लोगों का हम लोग पेट भर रहे हैं। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी हो रही थी और जो संस्था ब्लड डोनेशन में और ब्लड कलेक्शन में काम कर रही थी वो भी इसमें मदद नहीं कर पा रही थी, तो आपकी संस्था ने इस पर कैसे काम किया? लॉकडाउन के चलते भारत सरकार और राज्य सरकारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक समस्या शॉर्टेज ऑफ ब्लड भी है। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग जो हर 6 महीने में और हर 3 महीने में रक्तदान करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। हालांकि कोरोना बीमारी में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, रक्त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोरोना के अलावा जो रेगुलर डिजीज़ कंटिन्यूसली चल रही हैं जिनमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ब्लड की बहुत शॉर्टेज हो रही है। ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं अवेलेबल हो पा रहा है और डोनर्स भी बहुत कम हो गए हैं, डोनेशन कैंप्स लगना बंद हो गए हैं लॉकडाउन के देखते हुए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार की मदद करते हुए हम लोगों ने कई स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन का निर्माण किया है। यह एक रियल टाइम लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम दशांश सोशल हेल्पलाइन है। इस एप्लीकेशन का जो मकसद है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर XYZ किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमारे एप्लीकेशन पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डालने के बाद जितने भी हमारे रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं जो सेम ब्लड ग्रुप के हैं, उनके पास एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा और वो अपनी लोकेशन पेशेंट की लोकेशन से मैच करके वहाँ पे ब्लड अवेलेबल करवा सकते हैं। और सेकेंडरी कि किसी इंसान को अगर फूड डोनेट करना है या किसी को क्लोथ डोनेट करने हैं या XYZ चीज़ कोई भी यूज़फुल चीज़ अगर उसको डोनेट करनी है तो वो अपनी रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं और जो भी नियर बाय NGOs हैं वो वहाँ से वो मटेरियल कलेक्ट करके नीडी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अर्जुन जी, पर डे 2000 फूड पैकेट्स की व्यवस्था कैसे होती थी? रॉ मटेरियल्स और आपने जैसे बताया कि OSA किचन सेंटर में हलवाई की एक टीम फूड प्रिपेयर करती है डेली, तो फंड्स जनरेट कैसे होते थे और पर पैकेट फूड कॉस्टिंग कितनी हो जाती थी? स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपनी किचन अपने बेसिस पे स्टार्ट करी थी और जो फर्स्ट डे हम लोग का फूड पैकेट्स का जो काउंट था वो अराउंड 150 फूड पैकेट्स था और धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते गए, एक मुहिम बनती गई। कई दानदाता हमारे साथ जुड़े, कई लोग थे जिन्होंने हमें राशन प्रोवाइड कराया, कई लोग थे जिन्होंने हमें कैश प्रोवाइड कराया, कई लोग थे जिन्होंने हमें मैन पावर प्रोवाइड कराई और धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते गए और एंड ऑफ द डे हम लोग आज 2000 पैकेट्स डेली बेसिस पे तैयार कर रहे हैं। और अगर अपन फूड पैकेट की कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 10 रुपीज़ पर पैकेट हमें फूड की कॉस्टिंग पड़ती है, जिसमें हम लोग 5 चपाती और एक सब्जी देते हैं जो एक इंसान के लिए इनफ फूड होता है। तो इस हिसाब से अब तक हम लोग अराउंड 1 लाख फूड पैकेट्स पूरे जयपुर में नीडी लोगों तक पहुंचा चुके हैं। प्रतिदिन ज़रूरतमंदों के खाने की व्यवस्था के साथ साथ आपने लोगों को जागरूक कैसे किया, मोटिवेट कैसे किया? आपने क्या क्या कैंपेन्स किए अवेयरनेस के लिए? कृपया हमारे ऑडियंसेस को बताएं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और WHO के थ्रू जो भी गाइडलाइन रिलीज़ होती हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने का भी जिम्मा हम लोगों ने लिया है। इसमें जितने भी हम लोग फ्लायर्स, पोस्टर्स, वीडियो, GIF, जितने भी हम सोशल मार्केटिंग के मटेरियल यूज़ में लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सारे मटेरियल आई कैचिंग हों, वो देखने में सुंदर लगे, देखने में आकर्षक लगे, लोग उसको देखें और पढ़ें और समझें। ये हमारा मुहिम रहती है, यही हमारी मोटिव रहता है। तो क्वालिटी हम लोग बहुत अच्छी रखते हैं और बेस्ट से बेस्ट
अपना देने की कोशिश करूँ। थैंक यू अर्जुन जी, द शान सोशल हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। एज OSA प्रेसिडेंट, आप हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी आप सभी से अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और पूरी सतर्कता का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलें। घर में बूढ़े बुजुर्गों, बच्चों का ध्यान रखें। सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। अगर आज हम इस बीमारी से लड़ते हैं तो हम 100% इस बीमारी से जीतेंगे। जय हिंद साथियों। Thank you so much guys for watching the video. We will be back with the 4th episode of the Unsung Heroes next Monday at 7 PM. Stay tuned.